हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल लर्न विद कमल पंकज। ये हमारा वीडियो सीरीज है टेली प्राइम विद जीएसटी फुल अकाउंटिंग कोर्स का पार्ट फोर्थ वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टेली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में कि अकाउंटिंग क्या होता है, कैसे की जाती है, अकाउंटिंग में अकाउंट के टाइप कितने होते हैं, गोल्डन रूल क्या होता है अकाउंटिंग का। हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। हम पहले ये इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, तो बाद आगे चलेंगे। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस टू नो इट फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। बेसिकली बोला जाए तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को स्पेशली रिकॉर्ड करते हैं या स्पेसिफाई रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिकली। ठीक है, क्लासीफाई करते हैं, हर एक पोजीशन को सेग्रीगेटेड रखते हैं, समराइज करते हैं चीज़ों को कि कहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, ये हमारे हेल्प क्या करता है इनकम एंड एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने में, हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी के नॉलेज रखने में, और एक हेल्प और ये करता है मेजर जो रिपोर्ट बनाने में। ठीक है, रिपोर्ट कैसे बनाने में हेल्प करता है कि हम रिपोर्ट बना सकते हैं डिसीजन के हिसाब से। हमें कुछ जैसे किसी का पेमेंट करना है, वो सब जैसे मेरे को पेमेंट करना है किसी का, उसके लिए रिपोर्ट बन गई, या मेरे को जीएसटी के कंप्लाइंसेस हैंडल करने हैं, जीएसटी या टीडीएस के, ये सब चीज़ों के लिए हमें रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, बेसिक भाषा में समझा जाए तो अकाउंटिंग एक डेली मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है, या मनी से बोलें या बिजनेस से पर्टिकुलर रिलेटेड बात करें तो वो पार्ट ऑफ द बिजनेस होता है। जैसे हम बात करते हैं परचेज की, या हम बात करते हैं सेल्स की, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करके मेंटेन करने को ही हम अकाउंटिंग बोल सकते हैं। जैसे हमने गुड सेल्स किया, ये हमारे लिए इनकम हो गया, इसका हम रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। हमने स्टॉक बाई किया, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। हमने रेंट का पेमेंट किया, सैलरी दी, हमने कस्टमर से पैसा लिया और किसी को पेमेंट किया, ये पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग होता है। बेसिकली बोला जाए तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रॉपरली हम मेंटेन कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। उसी चीज़ को हम अकाउंटिंग ही बोलते हैं। मतलब डेली रूटीन के जो बिजनेस के पार्ट्स हैं उसको आप प्रॉपरली सेग्रीगेट करके मेंटेन कर रहे हैं तो अकाउंटिंग बोला जाता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, हम समझते हैं अकाउंटिंग को एक बिजनेस के तरीके से। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है, डेली रूटीन में पैसा का लेन देन आना जाही होता है। जैसे अगर आप एक शॉप के ऑनर हैं तो आप समझ सकते हैं आप कुछ मटेरियल बेच रहे हैं जिससे हमारा इनकम आ रहा है। मैंने सपोज कुछ बेचा, क्या बेचा, सपोज हमने बेचा मोबाइल 15,000 का, तो ये हमारे लिए बेसिकली क्या है, एक इनकम है। अब ये इनकम बनाने के लिए हमने कुछ तो किया होगा। 15,000 बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले परचेस किया, कितने का, 10,000 का हमने फ़ोन परचेस किया जिसको हमने यहाँ पे 15,000 का बेचा। इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे आप, एंट्री से। ठीक है, अब सीधा सीधा 5,000 तो हमको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, इसको हमें हैंडलिंग चार्जेस लगे होंगे, उसके अदर देन रेट लगा होगा, शॉप का रेंट लगा होगा। ये सब चीज़ें जैसे हम रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए
चलिए अब समझते हैं हम टाइप ऑफ अकाउंट, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट अकाउंट होता है पर्सनल, सेकंड रियल एंड थर्ड जो होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। These accounts are related to individual firm, companies or organization with whom the business has directly financial transaction। बेसिकली बोला जा रहा है कि यह अकाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन से जो बिजनेस के साथ डायरेक्टली लेन देन करते हैं उसके लिए यूज होता है। जैसे हम एग्जांपल के समझ सकते हैं, राम का अकाउंट, एसबीआई बैंक का अकाउंट हो गया, रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी हो गया, शाम ट्रेडर्स एक कंपनी हो गई। ये सब डायरेक्टली बिजनेस के साथ लेन देन करते हैं और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे हमने राम करके एक अकाउंट है जिसको 10,000 रुपये कैश दिया, ठीक है, पेमेंट किया। तो ये डायरेक्टली राम जो है हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, जो हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर रहा है, जो हमारे कंपनीज के साथ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर रहा है, बिजनेस के साथ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो इसकी जब एंट्री हम करेंगे तो वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब समझते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। दिस अकाउंट्स आर रिलेटेड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। बेसिकली रियल अकाउंट क्या होता है, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है कि जो भी अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। जैसे रियल अकाउंट को भी दो पार्ट में बांटा जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है टेंजिबल और सेकंड होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स बोले तो इसको आप बेसिकली टच कर सकते हैं, जैसे मैं अभी अपने लैपटॉप से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरे लिए टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, जिसको मैं टच नहीं कर सकता फिजिकली, वो मेरे इंटेंजिबल के पार्ट में आता है, इंटेंजिबल के पार्ट में आता है। अब इसमें हम बात करें, गुडविल इज अ इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क जो हमने कराया वो इंटेंजिबल होता है। और टेंजिबल के अंदर जो आते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, मैंने बताया आपको, लैपटॉप हो गया मेरा, ठीक है। उसके अदर दिन हमारे जो भी बिल्डिंग्स या प्रॉपर्टीज़ हैं हम फिजिकली जाके चेक कर सकते हैं, ये सब टेंजिबल के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब समझ लेते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ये अकाउंट्स जो रिलेटेड टू द एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन, किसी भी बिजनेस के एक्सपेंस, इनकम या गेन से रिलेटेड जो होता है उसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे हमने किसी को रेंट पेमेंट किया, किसी की सैलरी पे कमीशन दिया या किसी डिस्काउंट दिया। इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझ, सपोज मैंने एक शॉप रेंट पे लिया है, ठीक है, शॉप मैंने रेंट पे लिया, उसका रेंट 5,000 है। जब मैं इसकी एंट्री करूंगी अकाउंटिंग के माध्यम से, तो मैं इसका जो अकाउंट बनाऊंगा रेंट का, ये बनेगा मेरे नॉमिनल अकाउंट। ठीक, तो इस पार्ट में हमने डिस्कस किया, हमने देखा 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो डायरेक्ट हमारे इंडिविजुअल्स, फर्म्स जो हमारे बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, जैसे राम हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, ठीक है। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जैसे प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। इसका फिजिकली हम एसेट्स की बात करें तो फर्नीचर हो गया, और गुडविल इज अ
नॉन टेंजिबल पार्ट, जिसको हमने दो पार्टों में डिस्कस किया था, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। फिर आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर, हमने देखा एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन अकाउंट्स जो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। हमने अभी समझा अकाउंट के तीन टाइप। अब समझते हैं अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या बोलता है अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, हमने तीन अकाउंट्स टाइप देखे। फर्स्ट हमने देखा पर्सनल, सेकंड हमने देखा रियल, फिर थर्ड हमने देखा नॉमिनल। अब इसी के गोल्डन रूल्स को समझते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमने समझा पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्टेड होता है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो गया या कोई भी कंपनी जो डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्टेड है, वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, इसका गोल्डन रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, मतलब कि द पर्सन रिसीविंग समथिंग इज डेबिट, द पर्सन गिविंग समथिंग इज क्रेडिट। हम कुछ दे रहे हैं, उसे क्रेडिट करेंगे, और जो रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राम का अकाउंट है, ठीक है, राम के अकाउंट को हमने क्या किया, 10,000 रुपये कैश दिया। तो राम बेसिकली क्या हो रहा है, राम बन रहा है हमारे लिए रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है पैसे को, रिसीव कर रहा है। ठीक है, और हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो कैश हमारा क्या हुआ, रिसीवर। ठीक है, जो हमारे यहाँ से गोज आउट हो रहा है। इस हिसाब से हमने देखा कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम रिसीवर हमारे लिए कौन है, राम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, राम डेबिट होगा। ठीक है, गिवर कौन है, कैश जो हम दे रहे हैं, जो हमारे अकाउंट के अंतर्गत है। तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। बेसिकली इसमें हमको यही करना है कि जो भी रिसीव करेगा उसको डेबिट करना है, जैसे हमने यहाँ पे राम को डेबिट किया, और जो चीज़ हम दे रहे हैं, ठीक है, उसको हमें क्रेडिट करना है। जैसे हमने कैश दिया तो कैश को हमने क्रेडिट किया, और राम ने कैश रिसीव किया तो राम को हमने डेबिट किया। ठीक है, चलिए समझते हैं रियल अकाउंट के बारे में। हमने पिछले अभी ऊपर हमने देखा कि रियल अकाउंट होता क्या है। बेसिकली रियल अकाउंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज होती है, जिसको भी हमने दो पार्ट में डिस्कस किया कि हमारे पास जो एसेट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक टेंजिबल होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, छू सकते हैं स्पेशली। ठीक है, इनटेंजिबल ऐसी चीज हो गई जिसको हम छू नहीं सकते, बेसिकली टच नहीं कर सकते, बट उसे देख सकते हैं। फिजिकली जाके हम टच नहीं कर सकते, वो नॉन फिजिकल चीज हो, जैसे गुडविल हो गया, पार्टनर्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ठीक है, इसका गोल्डन नियम क्या बोलता है, डेबिट्स व्हाट्स कम्स इन, जो हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो हमारे बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। वाट एवर, हम इसको अच्छे समझते हैं, वाट एवर कम्स इन टू द बिजनेस इज डेबिटेड, वाट एवर गोज आउट ऑफ द बिजनेस इज क्रेडिटेड। ठीक है, रियल अकाउंट के अंतर्गत जो भी हमारे बिजनेस के अंदर आता है उसको हम डेबिट करेंगे, हमारे बिजनेस से बाहर जाता है हम उसे क्रेडिट करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, हमने क्या किया, मशीनरी परचेस की। क्या होगा, हमने कैश में मशीनरी परचेस किया, सपोज हमारी मशीनरी 10,000 की भी हो, डजंट मैटर कितने रुपए की है। तो हमारे यहाँ से कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट, और मशीनरी जो है हम इन हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट। हमने यहाँ पे क्या किया, मशीनरी हमने परचेस किया, परचेस करेंगे तो हम कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। इस वजह से हमने इसको डेबिट कर दिया। और हमारा जो कैश है, कैश वो हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया एज पर द नियम ऑफ गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट, ठीक है। अब समझ लेते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। हमने ऊपर नॉमिनल अकाउंट को समझा था कि नॉमिनल अकाउंट बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स को पार्ट है, जिसमें जो भी अकाउंट्स बनेंगे, लॉस के हो चाहे एक्सपेंस के हो या इनकम के हो, वो पूरे के पूरे हमारे नॉमिनल अकाउंट का अंदर आएगा। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, उसका गोल्डन रूल क्या बोलता है, वे समझते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। इसको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। एग्जाम्पल, सॉरी, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर ऑलवेज क्रेडिटेड। मतलब जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे या लॉसेस होंगे, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो हमारे इनकम होंगे एंड गेन्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे एज द रूल ऑफ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑन नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक शॉप रेंट पे ली, जिसका किराया महीने का 5,000 रुपये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम जो पेमेंट करेंगे, मंथ की स्टार्टिंग में 5,000 रुपये किराया, तो हमारा रेंट अकाउंट जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट होगा, क्योंकि रेंट जो है हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। कैश, हमने कैसे किराया दिया, कैश में किराया दिया, तो हमारा कैश जो है गोज आउट होगा, बेसिकली हमारे लिए वो क्रेडिट हो जाएगा। हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया रेंट अकाउंट को, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज वीडियो में देखा कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंट के टाइप, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों के बारे में हमने अच्छे से समझा। उसके बाद हमने समझा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, कि कब हमें क्या चीज़ डेबिट करनी चाहिए, क्या क्रेडिट करनी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली पूरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम पूरा का पूरा टैली के इंटरफेस को समझेंगे, कि उसमें एक कंपनी बनी थी, उसका डेटा बैकअप कैसे करना है, क्या चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों को स्पेशली समझेंगे। क्योंकि हमारा जो वीडियो है नेक्स्ट टैली प्राइम का, वो इंटरफेस का एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जिसमें हम टैली के इंटरफेस को पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, कि कौन सी जगह क्या होती है, कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अकाउंटिंग सीखना चाह रहे हैं तो अकाउंटिंग जैसे समझ सकें। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।